सब कुछ है में कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हमको अपनी उपस्थिति में आने के लिए एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके हम शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, आपके चरणों में प्रभु आपने आने के लिए एक मौका हमें दिया। प्रभु, हम जो परमेश्वर आपके वचन से हम सीखने के लिए जा रहे हैं, प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। प्रभु, विनम्रता से आपके चरणों में हम आते हैं। प्रभु, अपने वचन को आप हमें खोल कर दें, समझने के लिए सहायता करें। प्रभु, हम एक एक से आप बातें करें। पिता, आए कि सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सर आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से प्रार्थना से संबंधित कुछ व्यवहारिक बातों को हम देखेंगे। प्रार्थना से संबंधित कुछ व्यवहारिक, कुछ प्रैक्टिकल बातों को। सबसे पहला आता है यहाँ पर समय। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, परमेश्वर का वचन बोलता है नित्य प्रार्थना करते रहो, प्रे विदाउट सीजिंग, बिना रुके प्रार्थना करते रहो। इसलिए वचन परमेश्वर का वचन कहता है हर समय, हर प्रकार से, हर पल हमने प्रार्थना करना है। ये हमारे जीवन का एक भाग बनना है कि हमने हर समय प्रार्थना करना है। लेकिन आपको मालूम है कि प्रार्थना जो परमेश्वर से निरंतरता का हमारा जो बातचीत है, एक बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही गंभीर विषय। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी दिन में कुछ समय अलग निकालते थे। वो सुबह का समय है जब प्रार्थना वो किया करते थे, और सुबह का समय एक विशेष समय होता है प्रार्थना का, जो हम प्रार्थना के लिए दे सकते हैं। आपको मालूम है भजन का लेखक भी परमेश्वर के वचन में क्या बोलता है, आप पढ़िएगा भजन संहिता 88 का 13, Psalms chapter 88 verse 13, भजन संहिता 88 का 13, Psalms 88 verse 13। यहाँ पे लिखा है, परंतु हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। मैं दोबारा से भजन संहिता 88 का 13, भजन संहिता Psalms chapter 88 verse 13, परंतु हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। उसी के साथ साथ एक और आयत में पढ़ना चाहूँगा, भजन संहिता 5 का 3, भजन संहिता 5 का 3। यहाँ पे लिखा है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। फिर भजन संहिता 119 का 147, भजन संहिता 119 का 147। यहाँ पे लिखा है, मैंने पौ फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। मैंने पौ फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। तो आपको मालूम है वो शाम के समय में भी, दोपहर के समय में भी प्रार्थना किया करता था। हाँ, इसके लिए मैं पढ़ूंगा भजन संहिता 55 का 17। हम देख सकते हैं भजन संहिता 55 का 17। यहाँ पे लिखा है, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और करहाता रहूंगा और वो मेरा शब्द सुन लेगा। हाँ, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और करहाता रहूंगा और वो मेरा शब्द सुन लेगा। उसके साथ साथ भजन संहिता 141 का 2 भी मैं पढ़ना चाहूँगा, भजन संहिता 141 का 2। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार प्रार्थना हम के लिए विशेष समय भी नियुक्त किया गया, ठहराया गया। बेशक हमें हर समय, हर पल हमने हर प्रकार से प्रार्थना करते ही रहना है ना। कोई बीच में ब्रेक का बात ही नहीं है, लेकिन प्रार्थना के लिए विशेष समयों को भी
हमने निर्धारित हम कर सकते हैं, जो कि हमने देखा सुबह का समय कितना अच्छा समय होता है। वहीं उसके साथ लेकिन वचन बोलता है आप दोपहर में भी, हम शाम में भी, रात में भी, हम हर समय प्रार्थना कर सकते हैं। आपको मालूम है परमेश्वर के वचन में प्रेरित लोग भी, प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रार्थना के लिए जब उन्होंने अपने आप को अपने लिए प्रार्थना के लिए उन्होंने समय को निर्धारित किया, वचन कहता है प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 3 अध्याय उसका पहला वचन, यहाँ पे लिखा है पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे। उसके साथ साथ 10:9 भी मैं पढ़ना चाहूँगा। प्रेरितों का 10:9। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। फिर उसके बाद 16:25 भी मैं पढ़ना चाहूँगा। प्रेरितों का 16:25, यहाँ पे लिखा है आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। तो यहाँ पर हमने देखा कि हर एक विश्वासी ने, हर एक प्रभु के लोगों ने प्रार्थना परमेश्वर के सामने आने के लिए, परमेश्वर के मुख का दर्शन करने के लिए, प्रभु के साथ संगति करने के लिए, हाँ, अपने दिन भर में समय को नियुक्त करना चाहिए। वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो विशेष रूप से हमने प्रभु के साथ संगति करने के लिए अलग करना है। क्योंकि और जब आपने वो समय को निर्धारित कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, वो समय और कोई काम ना होने पाए। क्योंकि मैं जहाँ तक हम वचन के हिसाब से जब हम देखते हैं, शैतान जो समय आपने प्रार्थना के लिए नियुक्त किया ना, वही समय में शैतान अपना पूरा ताकत लगा देगा। वही समय में शैतान अपना पूरा ताकत लगा देगा कि आप प्रार्थना ना करें, है ना। वो शैतान ऐसे लोगों को लेकर आएगा, शैतान ऐसे ऐसे तरीके अपनाएगा जिससे आप प्रार्थना को साइड करो और बाकी काम आप पहले कर लो। मैं आपको बोलता हूँ, मैं दोबारा से यही बात बोलूँगा, प्रार्थना एक ऐसी चीज़ है जिसे कभी भी पोस्टपोन नहीं करना। प्रार्थना एक ऐसी चीज़ है जिसे कभी भी बाद में करेंगे कर नहीं छोड़ना। प्रार्थना करने का जो समय निर्धारित है, हर हालत में प्रार्थना करना है तो करना है। शैतान चाहे कितना भी प्रयास कर ले, उस समय आपको चाहे सब कुछ छोड़कर प्रार्थना के लिए बैठना पड़े, आपने करना है। और ऐसा करते वक्त हो सकता है लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करें, आपको गलत समझे, लेकिन आपको मालूम है कि लोग गलत समझे चलेगा, लेकिन परमेश्वर के साथ जो मैंने समय निर्धारित किया है वो मैं उसे कैंसिल नहीं कर सकता, मैं वो कैंसिल नहीं कर सकता। प्रभु के साथ का संगति सबसे इम्पोर्टेंट संगति है, वो हम एक ने बहुत ध्यान देना है। और ये हर प्रतिदिन में हमने वो समय को हमने ध्यान देना है, ताकि हम अपने जीवन में इस बात में अनुशासन डालें। प्रभु ने हम एक को चेला बनने के लिए बुलाया। हर एक चेला है, और चेला जो है ना, चेले के जीवन में अनुशासन तो अत्यंत आवश्यक है। अगर चेले हैं तो अनुशासन तो अत्यंत आवश्यक है। इसलिए प्रतिदिन जो हम आपको मालूम है, एक सामान्य विश्वासी 1 से 2 घंटे तो प्रतिदिन प्रार्थना करता ही है। एक आम विश्वासी प्रतिदिन 1 से 2 घंटे तो प्रार्थना करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ प्रार्थना के लिए और लंबी अवधि और लंबे समय प्रार्थना में खर्च करने की आवश्यकता है। उसके लिए हमने हो सकता है हम अगर दिन भर में व्यस्त हैं, हम सारी रात प्रार्थना करने के लिए हम अपना समय हम अलग कर सकते हैं कि हम सारी रात प्रार्थना करें। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुनते वक्त सारी रात भर क्या किया? प्रार्थना किया। हम प्रार्थना के लिए सप्ताह निर्धारित कर सकते हैं कि ये पूरा सप्ताह हमने प्रार्थना में खर्च करना है। हाँ, हम आगे बढ़कर हम हो सकता है पूरा महीना भी हम प्रार्थना के लिए क्या कर सकते हैं? समर्पित कर सकते हैं। उपवास के साथ हम प्रार्थना के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आपको मालूम है, आगे बात आती है प्रार्थना के स्थल, कहाँ पर प्रार्थना करें।
जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह एकांत जगह में या सुनसान जगह में जाया करता था प्रार्थना के लिए, कि ऐसी जगह में जहां पर वो कंसंट्रेट कर सके। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी ऐसी जगह में इसलिए जाया करता था ताकि लोगों का ध्यान नहीं, पिता से प्रार्थना करना है, पिता की ओर कंसंट्रेट कर पिता के परमेश्वर से प्रार्थना कर सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में जो सिखाया हम उसको भी पढ़ेंगे। मत्ती 6 का 5 और 6, मत्ती 6 का 5 और 6। यहाँ पे लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जो गुप्त में तुझे देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हर एक विश्वासी ने, हर एक परमेश्वर के लोगों ने कुछ समय प्रार्थना में विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़नी है। हम ये नहीं बोलते कि हम सिर्फ एकांत में ही प्रार्थना करना है, बाकी जगह में प्रार्थना नहीं कर सकते। बाकी सब जगह में प्रार्थना करना है, लेकिन बाकी सब जगहों में प्रार्थना करने के साथ साथ कुछ समय हमने प्रभु के साथ अकेले बिताने के लिए, एक ऐसी जगह में जहाँ बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, हम फुल कंसंट्रेशन के साथ हम प्रार्थना करें, वो जगह भी हमने छांटना है, वो जगह भी हमने तय करना है। और वो जगह प्रभु के साथ विशेष संगति का स्थान हमारे जीवन में बन जाए, है ना। आपको मालूम है कि हम हर रोज़ तो ऐसा नहीं कर सकते। बहुत से लोग हैं, दिन भर में बहुत से काम होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, है ना, लेकिन फिर भी परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। आप सोच कर देखें, यिर्मयाह को परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को कहाँ से सुना। आप पढ़ सकते हैं विलाप गीत 3 का 55। अगर आप पढ़ें विलाप गीत 3 का 55, यहाँ पे लिखा है, हे यहोवा, गहरे गड्ढे में से मैंने तुझसे प्रार्थना की। गहरे गड्ढे में जब उसे डाल दिया गया था, वो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना वहाँ से सुनी। आप योना के बारे में देखते हैं, योना 2 का 1 में लिखा है, वो जब मछली के पेट में था वहाँ से प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना। तो बहुत एक अच्छा जगह है हम प्रार्थना के लिए। आपको मालूम है, एक प्रभु के दास अपने कलीसिया का एक प्रार्थना के विषय का एक उदाहरण बता रहे थे कि एक 22 साल की लड़की अपना जब जॉब से उसे 3 सप्ताह की जब छुट्टी मिली तो प्रभु के दास के पास आकर उन्होंने बोला कि प्रार्थना के अगर कोई विषय है आप मुझे बताओ, अभी 3 सप्ताह का छुट्टी मुझे मिला है, मैं इन 3 सप्ताह में मैं उपवास के साथ कलीसिया के विषयों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं दोबारा से बोलूँगा 22 साल की लड़की, एक नौजवान लड़की, क्या ज़रूरत है, जब छुट्टी का टाइम मिला है थोड़ा एंजॉय करो, इधर उधर घूमो, वचन सुन लो, ठीक है, क्या ज़रूरत है प्रार्थना के लिए। आप देखना 22 साल की लड़की को जब 3 सप्ताह की जब छुट्टी का अवसर मिला, प्रभु के दास के पास आकर बोलते प्रार्थना के विषय आप मुझे बता दो। जब प्रार्थना के विषय प्रभु के दास ने उनको बताया, वो पहाड़ पर जाकर, एक ऊंचे स्थानों में जाकर, सुनसान जगह में जाकर, सिर्फ सुबह का एक टाइम का हल्का भोजन कर बाकी टाइम उपवास में रहकर उन विषयों के लिए प्रार्थना करते रहे। पूरे 3 सप्ताह जो छुट्टी का टाइम उन्हें मिला, उन्होंने वो पूरा समय प्रभु के चरणों में कलीसिया के उन एक विषयों के लिए प्रार्थना करने में खर्च किया। मैं आप पूछना चाहूँगा, आप में से कितने हैं जब हमें थोड़ा छुट्टी का समय या थोड़ा सा हमें खाली समय मिलता है, हम क्या करते हैं? क्या हम वो खाली समय हम चाहेंगे प्रभु तेरे चरणों में बैठकर, प्रभु कलीसिया की उन्नति के लिए प्रभु हम प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु तू दया कर। आपको मालूम है, प्रार्थना में फिर अगला आता है प्रार्थना में पोस्चर। हम किस प्रकार से प्रार्थना में आते हैं। वचन में हम देखते हैं कि बाइबल में 5 पोस्चर्स, 5 प्रकार के तरीके से प्रार्थना के विषय में बताया गया। सबसे पहले मैं पढ़ना चाहूँगा निर्गमन 33 का 10। निर्गमन 33 का 10।
यहाँ पे लिखा है, और सब लोग जब बादल के खंबे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं खड़े होकर प्रार्थना करना। ऐसे ही मैं दूसरा इतिहास 6:12 भी पढ़ना चाहूँगा। दूसरा इतिहास 6:12। तब वह इज़राइली की सारी सभा को देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ फैलाए। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं खड़े होकर प्रार्थना करना। दूसरा इतिहास 20:9 भी मैं पढ़ना चाहूँगा। दूसरा इतिहास 20:9। यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या कोई और विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। यहाँ पे भी हम प्रार्थना को देखते हैं कि प्रार्थना का एक पोस्चर जो वचन बोलता है वो है खड़े होकर हम प्रार्थना कर सकते हैं। फिर अगला पोस्चर को हम देख सकते हैं उत्पत्ति 24:48। उत्पत्ति 24:48। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, फिर मैंने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत किया और अपने स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, क्योंकि उसने मुझे ठीक मार्ग से पहुँचाया कि मैं अपने स्वामी के पुत्र के लिए उसके कुटुंबी की पुत्री को ले जाऊं। यहाँ पर हम देखते हैं दंडवत कर है ना, प्रभु से प्रार्थना करना। यही चीज़ हम निर्गमन 34:8 में भी हम देख सकते हैं। निर्गमन 34:8। यहाँ पे लिखा है, तब मूसा ने तुरंत पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया। फिर उसके साथ साथ नहेमिया 8:6 भी हम देख सकते हैं। नहेमिया 8:6। यहाँ पे लिखा है, तब एजरा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा और सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को दंडवत किया। ये दूसरा प्रार्थना का पोस्चर हम देखते हैं, मुंह के बल दंडवत करना। फिर तीसरा हम लोग देख सकते हैं पहला इतिहास 17:16 भी हम पढ़ सकते हैं। पहला इतिहास 17:16। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे यहोवा परमेश्वर, मैं क्या हूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं बैठ कर प्रार्थना करना। हमने देखा खड़े होकर प्रार्थना करना, दंडवत करते हुए प्रार्थना करना, बैठ कर प्रार्थना करना। फिर हम लोग पढ़ सकते हैं भजन संहिता 95:6। भजन संहिता 95:6। यहाँ पे लिखा है, आओ हम झुक कर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। यहाँ पर आता है घुटनों के बल प्रार्थना करना, घुटनों के बल। फिर पहला राजा 8:54-55 में पढ़ना चाहूँगा। पहला राजा 8:54-55। जब सुलेमान यहोवा से ये सब प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ कर चुका, तब वह जो घुटने टेके और आकाश की ओर हाथ फैलाए हुए था, यहोवा की वेदी के सामने से उठा। यहाँ पर भी हम देखते हैं घुटनों के बल प्रार्थना कर रहे हैं। फिर प्रेरितों काम 7:60 हम देख सकते हैं। प्रेरितों काम 7:60। यहाँ पे लिखा है, फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वह सो गया। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा। फिर प्रेरितों काम 20:36 में भी हम पढ़ सकते हैं। प्रेरितों काम 20:36। यह कहकर उसने घुटने टेके
और उन सब के साथ प्रार्थना की। यहाँ पर भी हम देखते हैं। फिर इफिसियों 3:14 हम पढ़ सकते हैं। इफिसियों 3:14, इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इन आयतों में भी हमने देखा घुटनों के बल प्रार्थना करना, हमने देखा खड़े होकर प्रार्थना करना, दंडवत करते हुए प्रार्थना करना मुंह के बल, बैठकर प्रार्थना करना, घुटनों के बल प्रार्थना करना। और फिर उसके बाद हम लोग एक और पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास 20:18 भी हम लोग देख सकते हैं। दूसरा इतिहास 20:18, यहाँ पे लिखा है, तब यहोशाफात भूमि की ओर मुंह करके झुका और यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। यहाँ पर अगर हम लोग परमेश्वर के वचन में देखें तो ये एक अंग्रेजी में भी जब हम देखते हैं, यह है मुंह के बल जमीन में पूरा लेटे हुए प्रार्थना कर रहा, मुंह के बल पूरा जमीन में लेटे हुए प्रार्थना ये कर रहा। तो वचन में हम देखते हैं कि अलग अलग पोस्चर्स यूज़ किए गए हैं, अलग अलग तरीका यूज़ किया गया है परमेश्वर के संतों के द्वारा प्रभु के चरणों में प्रार्थना करने का। लेकिन आपको मालूम है कि ये प्रार्थना में बैठा किस तरीके से हम बैठे, सबसे इम्पोर्टेंट ये बात नहीं कि हम किस तरीके से बैठे कि ये हमारी पवित्रता को दिखाता है या इससे हमारी प्रार्थना जल्दी सुन ली जाएगी, लेकिन हाँ, हम कैसे बैठे हैं वो भी दिखाता है कि हम अंदर से प्रभु के साथ कैसे संबंध में हैं, वो भी इस बात को प्रकट करता है। तो यहाँ पर अगर हम परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर स्पष्ट हमें मालूम चलता है कि प्रार्थना के जो अलग अलग तरीके हैं, हम लोग जो हम अंदर से हमें मेन बात है कि हमें अंदर से प्रभु के चरणों में आते वक्त हम किस मन के साथ आ रहे हैं और हमें किस तरीके से बैठना, हमें हमारी नम्रता को, हमारी इस तैयारी को प्रकट करता है। हम लोग वो तरीका अपना सकते हैं। फिर आगे आता है, कई लोगों का सवाल होता है, हम प्रार्थना करें, क्या आवाज़ में करना चाहिए या शांत हमने प्रार्थना करना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर के वचन से जब हम यहाँ पर देखते हैं तो हम जब हम संगति में होते हैं, जब हम आराधना की जगह पर होते हैं, तो अगर हम लोग बिल्कुल ही शांत होकर, बिल्कुल ही चुप होकर प्रार्थना बैठे तो कैसे दूसरों को मैं प्रार्थना में मदद कर पाऊँगा कि प्रार्थना में मेरे साथ प्रार्थना में सहयोग दे, है ना। हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाकी लोगों ने अगर प्रार्थना में साथ में मिलकर हमारे साथ प्रार्थना करना है, उसके लिए ज़रूरी है कि हमने मुंह खोलकर प्रार्थना करना है। हमारी प्रार्थना इतनी धीरे ना हो कि किसी को सुनाई ना दे, हमारी प्रार्थना इतना भी ज़्यादा शोर से ना हो कि सबका माइंड डिस्ट्रैक्ट होए। सबके साथ मिलकर प्रार्थना करना वो एक तरीका हम एक ने डालना है प्रार्थना में। इसलिए ये एक सबसे ज़रूरी है। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं तब भजन संहिता 5:2 और 3 हम लोग देख सकते हैं। जब हम व्यक्तिगत रूप से अकेले जब हम प्रार्थना कर रहे हैं उस समय हम कैसे प्रार्थना कर सकते हैं। भजन संहिता 5:2 और 3, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। तो ये हम लोग देख सकते हैं जो हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना है। आप हन्ना के बारे में भी देखेंगे कि हन्ना की प्रार्थना के बारे में भी आपने पढ़ा कि ज़रूरी नहीं कि शब्द निकल रहे हैं, लेकिन हाँ कि हम जोर से बोले या धीरे बोले, प्रभु प्रार्थना सुनता है। लेकिन हाँ, जब हम कलीसिया में हैं, जब सबके साथ संगति में आराधना कर रहे हैं, तब हम ये सोच कर ना बैठे प्रभु तो हमारी मन की प्रार्थना भी सुनता है, इसलिए हम बोलेंगे नहीं, हम मन ही मन में प्रार्थना करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम कई लोग हैं, नए लोग हैं,
है ना। कई लोगों को प्रार्थना का आता नहीं है, लेकिन हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, मुंह खोल के जब बुद्धि में प्रार्थना करते हैं, उन लोग को भी प्रार्थना करने को सीखने को मिलता है कैसे हमने प्रार्थना करना है। तो हमने एक एक के सामने, हाँ, जब हम एकांत में हैं, अकेले में हैं, तब हमारी प्रार्थना में ज़रूरी नहीं कि हमारे मुंह से शब्द निकले, हम आत्मा में भी, हम मन ही मन में भी प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कलीसिया में भी है, हमने ज़ोर ज़ोर से भी चिल्लाना नहीं ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब हो जाए, ना हमने बिल्कुल ही मन में रखना है, बल्कि हमने बैलेंस तरीके से करना है, ज़्यादा ऊंची भी नहीं, ज़्यादा कम भी नहीं, ताकि सबको प्रार्थना में सहयोग मिले, ताकि बाकी विश्वासी भी मेरे संग प्रार्थना करें। फिर आपको मालूम है कि जब आप एकांत में होते हैं तो अक्सर बहुत लोगों का यही कहना है, जब हम मुंह खोल के एकांत में जब प्रार्थना करते हैं तब ज़्यादा हमें मदद मिलता है कंसंट्रेशन में, और प्रार्थना करने में हमें ज़्यादा सहायता होती है। तो जैसे परमेश्वर हमारी अगुवाई करे, हाँ, वैसे हम लोग ने प्रार्थना करना है, क्योंकि ये परमेश्वर और हमारे बीच का व्यक्तिगत संगति है। इसमें कई बार शब्द ज़रूरी नहीं, कई बार परमेश्वर हमारी आत्मा के द्वारा हमें प्रार्थना करने में हमारी सहायता करेगा। जैसे भजन का लेखक, आपको मालूम है 143 का 8 में, भजन संहिता 143 का 8 हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 143 का 8। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वो मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूँ। हाँ, फिर भजन संहिता 25 का 1 भी मैं पढ़ना चाहूँगा। भजन संहिता 25 का 1। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। कई बार शब्द नहीं है प्रार्थना के लिए, लेकिन हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा मन, हम परमेश्वर हमारे अंदर, हमारे मन में जो बात डाला है, उस बात से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। तो कई बार ऐसे पल आते हैं जब हम वर्ड्स एक्सप्लेन नहीं कर रहे, लेकिन बहुत ही रोने का, कराहने का, प्रभु के सामने आंसू बहाने का बहुत दिल कर रहा है। शब्द नहीं है कहने को, लेकिन रोना और कराहना बहुत अंदर से, वो अंदर से महसूस होता है, जो पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। तो आपको मालूम है, ऐसे हम लोग अलग अलग तरीके से हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। आपको मालूम है, प्रार्थना में प्रार्थना के सहयोगी भी हमें ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह बेशक एकांत में जाकर प्रार्थना किया करते थे, लेकिन आपको मालूम है कई बार वो अपने चेलों को भी संग प्रार्थना के लिए अपने संग ले जाया करते थे, है ना। लूका 9 का 28 में पढ़ना चाहूँगा। लूका 9 का 28। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना के लिए पहाड़ पर गया। अकेले प्रार्थना है, लेकिन आपको मालूम है कई बार प्रार्थना के लिए हमें प्रार्थना में सहयोगी चाहिए, जिनके संग मिलकर हम प्रार्थना कर सके। तो वो भी एक ज़रूरी भाग है प्रार्थना का। इसलिए मत्ती 26 का 36 से 38 भी मैं पढ़ना चाहूँगा। मत्ती 26 का 36 से 38। यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन में, तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमने नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहाँ जाकर प्रार्थना करूँ। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो, है ना। यानी मेरे साथ क्या करो, प्रार्थना करो, मेरे साथ जागते रहो। इसे आपको मालूम है, प्रार्थना के विषय में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें प्रार्थना में सहयोगी चाहिए। हम हर बात अकेले नहीं कर सकते। हाँ, दूसरों को बोलना आप प्रार्थना करो, वो एक है अलग बात, लेकिन उसके साथ आप मेरे साथ बैठकर आप प्रार्थना करो, वो एक प्रार्थना के सहयोगी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि हम मत्ती 18 का 20 हम पढ़ते हैं। मत्ती 18 का 20। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ उनके बीच में मैं होता हूँ।
फिर 18 का 19 भी मैं पढ़ना चाहूँगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। तो आपको मालूम है कई बार ऐसे पल आते हैं जहाँ पर हाँ हमें प्रार्थना के सहयोगियों के साथ मिलकर हमने एक मन के साथ प्रार्थना करना है ताकि प्रभु उस विषय में कार्य करे। ये एक प्रार्थना का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसलिए प्रार्थना में जो सहयोगी एक ऐसे सहयोगी होने चाहिए जिनके साथ हम खुलकर प्रार्थना कर सके, जिनसे हम प्रेम कर सके, जिन पर हम भरोसा कर सके, जिनसे हम अपनी सब बातें खोलकर कह सके। हाँ, प्रार्थना में ऐसे सहयोगी की आवश्यकता है जिनसे हम अपने विचार, अपनी पराजय, अपने फेलियर्स भी हम उनको खोलकर कह सके, ताकि हम प्रार्थना में एक दूसरे के साथ मिलकर हम लोग प्रार्थना करें। लेकिन हमने समझना है जब हम अपने प्रार्थना के संगियों के साथ जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, उसका लक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण क्या होना है? कलीसिया की उन्नति, कलीसिया की बर्बादी नहीं, कलीसिया की उन्नति के लिए प्रार्थना करना है। तब जाकर ऐसा हो सकता है। कई बार सवाल आएगा, मुझे ऐसा प्रार्थना करने वाला सहयोगी कहाँ से मिलेगा? वचन में लिखा है, मांगो तो मिलेगा, मांगो तो पाओगे। हाँ, मुझे ऐसा प्रार्थना करने वाला सहयोगी कैसे मिलेगा? आपने मांगना है प्रभु से। आपके दिल को परमेश्वर देखेगा। पहला बात तो ये है। दूसरा, आप खुद एक ऐसे प्रार्थना करने वाले सहयोगी बनो ताकि आप दूसरों के लिए एक प्रार्थना कर सको। तो ऐसे बनने पर अपने आप परमेश्वर आपको मदद करेगा। फिर अगली बात यहाँ पर जब हम वचन से जब हम लोग देखते हैं प्रार्थना के विषय में, तो अगला आता है प्रेयर रिकॉर्ड्स, प्रार्थना का रिकॉर्ड रखना। हाँ, ये एक थोड़ी अटपटी कई बार लोगों को लगती है, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि प्रार्थना एक गंभीर कार्य है। ये परमेश्वर के साथ की संगति है, और हम जब प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाते हैं तो हमने उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपको मालूम है, अक्सर कई बार प्रार्थना के विषय में जब देखते हैं तो बहुत लोगों के साथ जो होने वाला दुखद घटना क्या है। कुछ विषय के लिए कुछ लोग प्रार्थना में जाते हैं, प्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते 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 बाद में भूल जाते हैं, हाँ, उस विषय के लिए प्रार्थना करना। बाद में उनके मन से वो बात ही निकल जाती है। हाँ, तो ऐसी प्रार्थना का आप सोचो प्रभु क्या जवाब देगा। जो प्रार्थना को ऐसी दिशा की ओर लेकर जाते हैं, कुछ दिन तो प्रार्थना किया उसके बाद माइंड से निकल। कई लोग हैं पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु अपने आत्मा से भरपूर करे। 1 दिन प्रार्थना किया, 2 दिन प्रार्थना किया, उसके बाद माइंड से ही निकल गया। क्या आपको लगता है परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं का जवाब देगा? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक रिकॉर्ड, प्रार्थना का एक प्रॉपर रिकॉर्ड बनाएं, जिससे हमें हमारी प्रार्थना में जीवन के द्वारा इसमें बहुत हमें सहायता मिलेगी, जो कि मैं बताऊंगा कि हम किस प्रकार से हम प्रार्थना कर सकते हैं। हम उसमें सीरियल नंबर डाल सकते हैं, और उसमें हम डाल सकते हैं कि हमने किस विषय के लिए डेट हम डाल सकते हैं कि कब हमने प्रार्थना करना शुरू किया, किस विषय के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, और जिस विषय के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं क्या वो वचन के अनुसार है, वचन की किस आयत के आधार पर हम लोग उस विषय के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, और कब परमेश्वर ने हमारी उस प्रार्थना का जवाब दिया। क्या हम ऐसे रिकॉर्ड प्रॉपर बना रहे हैं? हम पूछ सकते हैं। ऐसा बनाना बहुत ही एक अच्छा तरीका है हमारे प्रार्थना में जीवन में अनुशासन आने के लिए, जो हमें मदद करेगा आगे। क्योंकि आपको मालूम है, प्रार्थना का जब हम रिकॉर्ड बनाते हैं उसके कई फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा मैं आपको बताऊंगा कि जिन प्रार्थनाओं का परमेश्वर ने जवाब दिया, जब आप उनको अपने रिकॉर्ड को देखोगे, जिन प्रार्थनाओं का परमेश्वर ने आपको जवाब दिया, आपको मालूम है उससे आपको प्रार्थना करने के लिए और हिम्मत मिलेगा, और हौसला मिलेगा, और दिलेरी मिलेगा कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना का जवाब दिया है। प्रभु मेरा परमेश्वर जवाब देने वाला परमेश्वर है। आपको और हौसला मिले। कई लोग का प्रार्थना ना एक बोलते ना एक मंत्र की तरह है, मंत्र जाप दिया, काम करे ना करे, बस बोल दिया मैंने। नहीं,
एक प्रार्थना का रिकॉर्ड बनाते हुए जब आप प्रार्थना करते हैं और देखते हैं परमेश्वर ने कब जवाब दिया ना, आपको और प्रोत्साहन मिलता है फिर प्रार्थना करने के लिए। क्यों? मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर जवाब देता है। देखो मैंने किस तारीख को प्रार्थना किया, किस विषय के लिए प्रार्थना किया, और जब मैंने वचन के आधार पर प्रार्थना किया, परमेश्वर ने देखो इस तारीख को परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का मुझे जवाब भी दिया। एक बहुत ही एक आशीष में वो पल होते हैं जो हमें प्रार्थना में बढ़ने के लिए और प्रार्थना के प्रति हमारी इच्छा को और तीव्र कर देता है कि परमेश्वर अपने बच्चों की प्रार्थना को जवाब देता है। दूसरा, जब आप परीक्षा की घड़ी में हो, जब शैतान बहुत से शक परमेश्वर की भलाइयों के विरुद्ध शैतान मन में डाले, उस समय में बहुत ज़रूरी है कि वो प्रार्थना की डायरी खोलकर जोर जोर से शैतान के सामने सुनाए, हे शैतान सुन, देख इस तारीख को परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का जवाब दिया, इस तारीख को परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का जवाब दिया, इस तारीख को परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का जवाब दिया। मेरा परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है, मेरा पिता है वो। आपको मालूम है, शैतान को भी मुंह तोड़ जवाब देने का एक अच्छा तरीका है, शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। तीसरा ये हमें एक को मदद करता है कि हम देखें कि हमारा आत्मिक जीवन कैसा है। हम किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जवाब नहीं आ रहा, क्या बात है? क्या मेरे जीवन में कोई गलती है? क्या मेरे संबंध में कोई कमी रह गया? कोई कनेक्शन में कोई गलती है? मुझे सचेत करने के लिए क्या मैं किसी कारणवश पवित्र आत्मा को शोकित कर रहा हूँ? हाँ, ऐसा क्या बात हो सकता है? अपने जीवन को जांचने के लिए भी ये काफ़ी मदद कर सकता है। आपको मालूम है, बहुत बार मैंने इस बात को देखा और अनुभव भी किया कि अक्सर जब लोग बोलते हैं आप मेरे लिए प्रार्थना करना, हम बोलते हैं हाँ हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हाँ, हमने बोल दिया, उसके बाद बात दिमाग से गायब। हाँ, फिर हम लोग क्या प्रार्थना, प्रभु सबके लिए हम प्रार्थना करते, सब पर तू दया कर। जिस व्यक्ति ने विशेष रूप से प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट की थी कि आप मेरे लिए प्रार्थना करना, कितनी उम्मीद के साथ प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट किया था। लेकिन आपको मालूम है, जब प्रार्थना की डायरी नहीं है, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, हमारा दिमाग कितना, हमारी यादगारी इतनी सॉलिड है कि हम हज़ारों साल की बातें याद रख सकते हैं, या हम बोल देते हैं हम प्रार्थना करेंगे और बाद में हमारे दिमाग से वो गायब हो जाता। आपको मालूम है, ये कितने लोग ऐसे झूठ बोलने वाला पाप करते हैं। बोलते तो हम प्रार्थना करेंगे लेकिन करते नहीं है, और फिर ऐसे चलते जैसे मेरा प्रभु के साथ संबंध ठीक है। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर क्या ये पाप को देख नहीं रहा? क्या परमेश्वर इसका लेखा लेगा? लेखा नहीं लेगा। क्या परमेश्वर इसको हल्के में ले लेगा कि जब एक व्यक्ति का भरोसा आप तोड़ रहे हैं और आपकी लापरवाही के कारण जब ये हो रहा, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे गंभीर पापों से बचें। उसके लिए हम प्रार्थना के जीवन में क्रम डाल सकते हैं। हाँ, और अपने प्रार्थना में जीवन को एक एक आशीष का जीवन में लेकर जाते हैं, गहराई में लेकर जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हम अपने प्रार्थना में जीवन में क्या एक क्रम लेकर आएंगे? हाँ, सीरियल नंबर है, डेट है, प्रार्थना के विषय है। हाँ, बाइबल से किस आयतों के आधार पर हम प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, कब किस तारीख को प्रभु ने जवाब दिया, किस प्रकार से प्रभु ने जवाब दिया। जब ये सब हम लिखकर जब हम करते हैं ना, आपको मालूम है, आप सोच नहीं सकते प्रार्थना का वो आनंद कितना हो जाता है। हाँ, डेट क्या है, कितने कई बार महीने हो जाते हैं। भला आपको मालूम है कितने महीने से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु ने कितने महीनों के बाद जाकर प्रभु ने जवाब दिया। हम ऐसे विश्वासी ना बने जो कुछ दिन प्रार्थना करते करते माइंड से भूल ही गए। हमारे अंदर की प्रार्थना की डेट हमारे अंदर एक और दर्द को बढ़ाता है। प्रभु इतने दिन हो गए, प्रभु तूने जवाब देना है, तूने कार्य करना है। आपको मालूम है, प्रार्थना का डायरी एक बहुत ही मेरा मानना है बहुत ही एक आशीष का कारण होगा यदि हम एक अपने जीवन में इस विषय के और एक डिसिप्लिन बना लें, एक अनुशासन बना लें। आपको मालूम है, चलते फिरते लोगों से मिलते हुए बहुत सारे प्रार्थना के विषय पवित्र आत्मा भी अंदर से लेकर आता। हम उस समय हल्का सा प्रार्थना करके हम आगे बढ़ जाएंगे शायद से।
अगर हम लिख लेंगे, पवित्र आत्मा ने भी जिस जिस लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए अंदर से प्रेरणा दिया, और उसको प्रार्थना के समय में एक एक के लिए अगर हम ऐसे प्रार्थना करेंगे, कितना आशीष का काम होगा, कितना प्रभु अपना कार्य करेगा। लेकिन सारी बात है, क्या हम इन कुछ प्रार्थना से संबंधित इन व्यवहारिक बातों में क्या हम विश्वास योग्य बनेंगे, क्या हम वफादार बनेंगे? आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना सबसे संबंधित कुछ व्यवहारिक बातें प्रभु जी आपने हमें सीखने का एक अवसर दिया प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक एक से आप बातें करें, एक एक से आप बातें करें प्रभु। इसको समझने के लिए प्रभु आप सहायता करें। धन्यवाद देते प्रभु आज की संगति के लिए प्रभु। आए के सारी बातों को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। एक एक से आप बातें करें, सराध और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें।